नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट an डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, और यहाँ पर हमें an का मान 3 + 4n दिया है और 2 नंबर में दिया है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। स्पष्ट है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन है हमें दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन, थोड़ा सा जटिल टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको भले ही अभी लग रहा हो कि जटिल है, लेकिन जटिल नहीं है। जब आप इस वीडियो के लास्ट तक जाते जाते में आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 से लेकर 5.3 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है an बराबर 3 + 4n है। ठीक है, आप फिलहाल इसको समीकरण 1 मान लीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ठीक है, कि n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर। स्पष्ट है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि n का मान 1, 2, 3 इसी तरह से और आगे भी मान लिया है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इस समीकरण 1 में n का मान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी कि an बराबर 3 + 4n। स्पष्ट है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि n का मान पहले हम 1 रख लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद सोल्व कर लेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक AP आ जाएगा, यानी कि n बराबर हम रखने जा रहे हैं 1। तो यहाँ पर हो जाएगा A1, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 × 1, n का मान 1 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 + 4 में गुना करेंगे इससे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर A2 के लिए कर लेते हैं, यानी कि 3 + 4 × और n का मान क्या रखे हैं 2 रखे हैं तो 2 यहाँ रख कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 3 + 4 × 8 = यहाँ पर हो जाएगा 11। फिर A3 के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 × 3। ठीक है, n का मान 3 रखे हैं, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यानी कि 3 + 12 हो जाएगा = 15। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में A1 का मान 7, A2 का मान 11 और A3 का मान आया है 15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर, ठीक है, पहला पद है 7, दूसरा पद है 11 और तीसरा पद है 15। इसी तरह से यहाँ पर और भी मान रखते तो और भी पद हमारे पास में निकलता। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं। स्पष्ट है। अब इस AP की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A बराबर हम 7 मान सकते हैं, और अगर हम आपको कहें कि D के मान निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। देखिए, D बराबर होता है A2 - A1, यानी कि 11 - 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और क्वेश्चन में हमें ये भी कहा जा रहा है कि 15 पदों तक। ठीक है, मतलब हमें n का मान क्या है 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 15। अब इसका हम योग कर लेते हैं, यानी कि योग का फॉर्मूला Sn बराबर से दिखाते हैं, और Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि Sn का तो मान हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। n का मान हमारे पास में आया है 15, तो यहाँ पर 15/2 कर देंगे। फिर यहाँ पर 2 × a, देखिए a का मान कितना है 7 है, तो 7 जोड़ n का मान हमारे पास में है 15 - 1 और d का मान कितना है, तो देखिए d का मान है 4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यानी कि Sn बराबर हो जाएगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14 × 4। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे,
यानी कि 15/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 14 जोड़ 14 चौका 56। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 15/2 गुने 14 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 और 56 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के हो जाएगा 0, 5 1 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि 70 आ जाएगा। और 70 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे कि 15 में गुना करेंगे 35 से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर एस एन बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 35 से गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 525। स्पष्ट है। चलिए, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। तो एस एन का मान मेरे पास में आया है 525, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। ये 10वां का पहला भाग है। अब हम बात करेंगे 10वां का दूसरा भाग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का 2। यहाँ भी क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि यहाँ भी हमें दिया गया है ए एन बराबर 9 - 5n, ठीक है। तो फिर हम मान लेंगे 1 2 3 एन का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि एन बराबर 1 2 3 रखने पर फिर क्या करेंगे कि बारी बारी से हम एन के मान इस समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए कि समीकरण 2 हो गया, इसको भी समीकरण आप 1 ही मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एन का मान हम 1 रख लेते हैं। देखिए 1 रख दिए बराबर 9 - 5 गुने 1। यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर 9 - 5 पे गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस में आ जाएगा, यानी कि a1 का मान कितना गया, 4 आ गया। उसी तरह से हम a2 के मान निकाल लेंगे, यानी कि 9 - 5 गुने 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9 - 10 बराबर -1, यानी कि a2 का मान आ गया -1। इसी तरह से हम निकाल लेंगे a3 का मान, ठीक है। तो a3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुने n का मान 3 रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9 - 5 = 15 बराबर में हो जाएगा -6। अब दोस्तों आप चाहे तो इसको एक AP के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AP बराबर क्या है, पहला पद मेरा आया है 4, दूसरा पद आया है -1 और तीसरा पद आया है -6। अगर मान हम और रखते तो इसी तरह से और आगे बढ़ते चला जाता, ठीक है। अब ये मेरा AP है, तो इस AP में आप चाहे तो यहाँ पर a बराबर -4 लिख सकते हैं, पहला पद को बोलते हैं। यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 है केवल। और यहाँ पर लिख सकते हैं d का मान, ठीक है। तो d बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 मेरे पास क्या है, -1 है, और a2 - a1 होता है, तो -a1 का मान है 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -5। फिर यहाँ पर आप चाहे तो निकाल सकते हैं n का मान, जो कि n का मान हमारे पास में कहा जा रहा है 15 पदों तक का योग, ठीक है। तो n बराबर 15 में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इन 15 पदों का योग निकालेंगे, तो योग का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब एस का फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखिए एस बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, यानी कि n का मान हमारे पास में है 15, बट्टा में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 गुने a का मान कितना है, 4 है, प्लस n का मान कितना है, 15 है, -1 हो जाएगा, और d का मान मेरे पास में आया है -5, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 15/2, फिर 4 दूनी 8 प्लस 15 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 गुने -5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से सोल्व कर लेंगे, यानी कि 15/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 14 में गुना करेंगे -5 से, तो 14 × 5 = 70 हो जाएगा, तो माइनस में 70 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 15/2 गुने, देखिए 70 माइनस में है और 8 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -62। आपको पता है 2 से जब 62 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर -31 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस 15 में -31 से हम गुना कर देंगे, ठीक ना, यानी कि हो जाएगा एन बराबर -15 गुने -31, और 15 में -31 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -465, ठीक है, -465। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का जो दूसरा पार्ट है, इसका एन का मान आया है 465, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। और पहला पार्ट में जो एन का मान आया है वो आया है 525, ठीक है।
तो हमें क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था निकालने के लिए। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।